Hi friends, welcome to the channel GK Project India. Now in this video, today we will talk about what is fits and the type of fits. So आज का जो वीडियो है ये हिंदी में है। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कि फिट कितने प्रकार की होती हैं और फिट क्या होती हैं। तो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि डेविएशन के ऊपर था। तो मेट्रोलॉजी का हमने एक इससे पहले टॉपिक जो पढ़ा था व्हाट इज डेविएशन एंड द टाइप ऑफ डेविएशन। तो ये वीडियो अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा हो तो वो आई बटन पे जाके मैं इस वीडियो को डाल दूंगा, पहले इसको वॉच कर लें जिससे कि आपको फिट जो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और भी हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर। इसके प्ले लिस्ट में जाके बाकी सारी वीडियोज़ को भी वॉच कर लें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फिट। फिट क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ फिट। तो हम मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में मेनली जो मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं कि हमारे पास दो टाइप की क्या है, दो टाइप की मेटल बॉडीज है। उसमें से एक आपका होल होता है और एक होती है साफ्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो होल बेसिस सिस्टम और एक साफ्ट बेसिस सिस्टम, दो टाइप के सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करके चल रहा हूँ होल बेसिस सिस्टम की। होल बेसिस सिस्टम के अंदर क्या है कि ये जो आप देख पा रहे हो ये एक तरीके का होल है। होल में भी हो सकता है कोई बियरिंग होगी, ठीक है, या फिर किसी तरीके का कोई ऐसा पार्ट जिसके अंदर कोई भी पार्ट एंटर कराना हो, ठीक है। जैसे होल के अंदर क्या कराते हैं हम, हमने साफ्ट को एंटर कराना है। जैसे मान लो ये होल जो है बियरिंग एक तरीके का, ठीक है, इस बियरिंग के अंदर ये साफ्ट है हमारे, इन साफ्ट को एंटर कराना है। तो ये जो सिस्टम कहलाता है ये होता है होल बेसिस सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर तीन टाइप की फिटें मिलती हैं हमें। बेसिकली कितने टाइप की फिट मिलती हैं? तीन टाइप की। फिट मीन्स क्या होता है कि सीधा सीधा जो हमारा पार्ट है वो किस तरीके से इसके अंदर फिट हो रहा है। लूज फिट हो रहा है, टाइट फिट हो रहा है, ठीक है, या फिर स्लाइडिंग वाला फिट हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन वाला फिट हो रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो साफ्ट और होल है उनके बीच में किस तरीके की फिटिंग आ रही है, ठीक है, किस तरीके से फिट हो रहा है। तो मेनली डेफिनेशन की बात करें फिट की डेफिनेशन क्या होती है? फिट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स टू परफॉर्म डेफिनेट फंक्शन व्हेन दे आर असेंबल्ड टुगेदर। जब किन्हीं दो दो पार्ट्स को जो कि मैटिंग पार्ट्स होते हैं उनको असेंबल करना हो तो उनके बीच में जो लूजनेस और टाइटनेस होती है उसी को बोला जाता है फिट, ठीक है। आई होप सभी हिंदी वाले स्टूडेंट जितने भी होंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सभी को समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ हिंदी नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि टाइम के चलते टाइम नहीं है और थोड़ा टाइम कम था, उसकी वजह से कम वीडियो बन पाते हैं, तो मैं हिंदी नहीं लिख पाया उसमें। तो आई होप सभी को समझ आ जाएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा हिंदी का यूज़ करूँगा, हिंदी वर्ड्स का। तो फिट क्या होता है? फिट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स टू परफॉर्म डेफिनेट फंक्शन व्हेन दे आर असेंबल्ड टुगेदर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब मान लो हमें दो पार्ट को असेंबल करना है, मान लो ये एक बियरिंग है और इस बियरिंग के अंदर हमें एक शाफ्ट फिट करनी है, तो तीन तरीके से फिट हो सकती है। एक तो हो सकता है इसका क्लियरेंस फिट मिले हमें, या फिर एक हो सकता है हमें ट्रांजिशन फिट मिले, या फिर तीसरा जो है वो हमें इंटरफ्रेंस फिट मिल सकता है। तो इसमें से किसी भी तरीके का फिट मिल सकता है हमें। तो हो सकता है हमें ये वाला फिट मिल जाए, या फिर हमें ट्रांजिशन फिट मिल जाए, या फिर इंटरफ्रेंस फिट मिल जाए। अब होता क्या है क्लियरेंस फिट, अब इसको डिटेल में जानेंगे। क्लियरेंस फिट क्या होता है? जब हम मान लो जो साफ्ट है तुम्हारी, साफ्ट का डायमीटर होल के डायमीटर से कम हो तो ये जो साफ्ट रहेगी वो क्या रहेगी? लूज रहेगी आपकी। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि तुम्हारी जो साफ्ट का साइज है वो जो होल का साइज है उसके एकदम एक्यूरेट बराबर हो। होल का साइज और साफ्ट का साइज जब बराबर होता है तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है किसी हैमर की मदद से या फिर कोई भी प्रेस मशीन की मदद से। थोड़ा सा प्रेस करके हम क्या करते हैं, इस साफ्ट को इस होल के अंदर क्या करा देंगे, मैश करा देंगे, एंटर करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो फिट होता है वो कहलाता है ट्रांजिशन फिट। और तीसरे टाइप का जो फिट होता है वो क्या होता है कि मान लो होल जो तुम्हारा है, बेयरिंग तो छोटे साइज की है और जो तुम्हारी साफ्ट का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो उस डायग्राम में। अब ये तो होल का साइज इतना बड़ा है और ये साइज जो देख रहे हो आप, ये वाला जो पोर्शन है साफ्ट का ये ओवर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो जब एक्स्ट्रा साइज की साफ्ट होगी और छोटा होल है तो उसके अंदर किस तरीके से एंटर कराएंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको पुश कराना पड़ता है किसी भी रैम के द्वारा, प्रेस मशीन के द्वारा। तो ओवर हम प्रेशर करके प्रेशराइज करके इसको हम फिट करते हैं। तो इस तरीके का जो फिट होता है इसको बोलते हैं इंटरफ्रेंस फिट। इंटरफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं बाधा। मीन्स क्या है कि जब हमारा साफ्ट का साइज बड़ा होता है तो इस तरीके के फिट में हमें प्रॉब्लम आती है, इसको फिट कराने में बाधा आती है। बाधा मीन्स प्रॉब्लम, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है इंटरफ्रेंस फिट, ठीक है। तो इस तरीके के अब हमें ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूज, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस इंडस्ट्री के अंदर और हमारा व्हीकल्स के अंदर, या जहाँ भी कोई भी मशीनरी है, अकॉर्डिंग टू द यूज, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, हम इनमें से कौन सा फिट यूज करना है उसको डिमांड पे डिपेंड करता है ये किस तरीके की हमें फिट चाहिए। अब मान लो आपको कहीं कहीं पर इस तरीके की फिट चाहिए कि मटेरियल बिल्कुल भी कभी लाइफ में लूज ना हो,
तो आप वहाँ पर इंटरफेरेंस फिट कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि मटेरियल टूट जाएगा, लेकिन आपका जो शाफ्ट है वो लूज नहीं होगी कभी भी। और दूसरा वाला जो केस है, इस केस में हो सकता है कि आपका जो शाफ्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, लूज हो जाए घिसने के बाद। और ये जो क्लियरेंस फिट होता है, ये पहले से मान लो आपको रोटेट रखना है कि शाफ्ट आपकी रोटेट करती रहे, तो साथ के साथ ये चीज़ घूमती भी रहेगी। तो इस तरीके का जो फिट होता है वो होता है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में आप देखोगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है होल के साइज में और शाफ्ट के साइज में। तो यहाँ पर गैप रह जाता है, क्लियरेंस रह जाता है, इसलिए इसका जो नाम पड़ा है फिट का वो क्लियरेंस फिट पड़ गया है। अब इनको हम डिटेल में जानेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे इनकी definitions की। A fit may be result either in a movable joint or a fixed joint. For example, a shaft running in a bearing. एक शाफ्ट है जो क्या कर रही है, रनिंग कर रही है बेयरिंग के अंदर, कैन मूव इन रिलेशन टू इट एंड दस फॉर्म ए मूवेबल जॉइंट, वेयर एज अ पुली माउंटेड ऑन द शाफ्ट फॉर्म्स अ फिक्स जॉइंट। अब आपने देखा होगा पुली जो होती है, पुली को घिरनी बोलते हैं हिंदी में, और घिरनी पे एक आपकी शाफ्ट फिक्स हो, तो इस तरीके का एक जॉइंट हो सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिट की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स की फिट होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिट। फर्स्ट वन इज क्लियरेंस फिट एंड सेकंड इज ट्रांजिशन फिट एंड अनदर इज इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, तो 3 तरीके की फिट होती है हमारी मेनली। अब हम जानेंगे वन बाई वन। तो हमारी तीनों फिट मैंने इस डायग्राम में दिखा रखी है। ये हमारा क्लियरेंस फिट का डायग्राम होता है, ये हमारा ट्रांजिशन फिट, एंड ये जो है आपका इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 3 टाइप के क्या होते हैं, फिट होते हैं। अब बात करें स्पेशली क्लियरेंस फिट के बारे में, तो क्लियरेंस फिट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ द फिट द शाफ्ट डायमीटर इज ऑलवेज लेस देन द होल डायमीटर। अब आपने देखा होगा, यही आपको लिखना है, मैंने जो समझाया कि जो शाफ्ट का डायमीटर है ऑलवेज क्या होगा, होल के डायमीटर से लेस देन होगा। ठीक है, कम होगा। तो यही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि दिस टाइप ऑफ फिट द शाफ्ट डायमीटर इज ऑलवेज लेस देन द होल डायमीटर, कि जो शाफ्ट का डायमीटर है वो कम होता है हमेशा होल के डायमीटर से। फॉर एनी गिवन शाफ्ट एंड होल असेंबली क्लियरेंस फिट कैन बी डिसाइडेड बाय द स्टेटमेंट एज अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ दिस। अपर लिमिट साइज ऑफ द शाफ्ट इज लेस देन द लोअर लिमिट साइज ऑफ द होल। अब इसमें आप देख रहे होगे कि इसकी जो अपर लिमिट है और वो होल की जो लोअर लिमिट है, उससे क्या है, हमारा साइज बहुत कम है। तो होल की जो लोअर लिमिट है उससे भी आपका अपर लिमिट जो है शाफ्ट की, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, साइज शाफ्ट की ये वाली जो पोर्शन है ये अपर लिमिट कहलाती है, और ये होल का जो इंटरनल पोर्शन है ये इसकी लोअर लिमिट है। तो होल के जो लोअर लिमिट से भी कम होता है किसका साइज, शाफ्ट के अपर लिमिट का साइज। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना रहता है इधर कि for a given statement as according to the limits, if the upper limit size of the shaft is less than the lower limit of the size of the hole, then the type of fit is known as clearance fit। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो, सेकंड डेफिनेशन हो जाता है। एंड द सो दैट द शाफ्ट कैन स्लाइड और रोटेट थ्रू डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द मैटिंग पार्ट। अब क्लियरेंस फिट के अंदर हमें क्या मिलता है, क्लियरेंस फिट के अंदर हमें क्या मिलता है कि जो शाफ्ट होती है हमारी, वो बेयरिंग के अंदर स्लाइड भी कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है। ठीक है, और थ्रू द डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये स्लाइड एंड रोटेट कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके अंदर काफ़ी गैप रहता है, तो ये रोटेट भी कर सकती है, स्लाइड भी कर सकती है। ठीक है, तो ये मिल जाता है आपको। मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करें, मैक्सिमम क्लियरेंस किस केस में मिलेगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल एंड द मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट। जब आपका होल का जो साइज है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और शाफ्ट का जो साइज वो मिनिमम हो, तो इस केस में जो क्लियरेंस होगा वो होगा मैक्सिमम क्लियरेंस। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई भी अपना थोड़ा सा भी बेसिक अपना दिमाग लगाओगे यहाँ पर तो आपको समझ आ जाएगा कि जो होल है आपका, इसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए और शाफ्ट का मिनिमम साइज। तो आपका जो यहाँ पर क्लियरेंस मिलेगा ये मिलेगा आपको मैक्सिमम क्लियरेंस। अब बात की जाएगी जो होल का साइज है वो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, देखेंगे आप। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज ऑफ द होल एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट। जब आपका मिनिमम साइज लिया जाए होल का और मैक्सिमम साइज लिया जाए आपका शाफ्ट का, देन दिस इज कॉल्ड मिनिमम क्लियरेंस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने होल का साइज जो लेना है वो लोअर वाला साइज लेना है, मिनिमम साइज लेना है, एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट, मिनिमम साइज ऑफ द होल एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट, देन दिस गैप इज कॉल्ड मिनिमम क्लियरेंस। सो ये टर्म्स थे कुछ क्लियरेंस फिट के बारे में। अब बात करेंगे डायग्राम की, क्लियरेंस फिट को और अच्छे से क्लियरली कैसे समझना है आपको, इस डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हो। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये आपका जो पोर्शन आप दिख रहा है ये आपका होल दिखा रखा है। ठीक है, दूसरा डायग्राम बना रखा है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका शाफ्ट है एक, अब इस शाफ्ट को आपको एंटर कराना है इस होल में। तो क्लियरेंस फिट के केस में क्या होता है कि होल का जो मैक्सिमम मेटल है वो यहाँ पर है, मिनिमम मेटल है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखा रखा है। और ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट का जो टॉलरेंस है वो इतना है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये टॉलरेंस है। एंड मिनिमम क्लियरेंस की बात करेंगे, शाफ्ट का जो अपर पोर्शन है यहाँ तक है, आप देख पा रहे हो, और ये जो होल का अपर पोर्शन है वो यहाँ पर है।
इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये कहलाएगा आपका मिनिमम क्लियरेंस। अब इधर से आप देखें इस डायग्राम में, ये आपका यहाँ पर हो गया होल का टॉलरेंस इतना, ये मिनिमम टॉलरेंस, ये जो गैप कहलाएगा ये आपका कहलाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को यूज कर सकते हो, या फिर वो आपका जॉइंट वाला जो डायग्राम है उसमें तीनों को दिखा रखा है, बहुत सिंपल डायग्राम है, ये भी बना सकते हो आप। अब बात करेंगे ट्रांजिशन फिट की। तो ट्रांजिशन फिट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फिट लाइज मिडवे बिटवीन क्लियरेंस फिट एंड द इंटरफेरेंस फिट। इन दिस टाइप साइज लिमिट ऑन द मैटिंग पार्ट सो सिलेक्टेड में गिव क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल साइज ऑफ द पार्ट। अब होता क्या है इस फिट के अंदर कि जो हमारा ट्रांजिशन फिट होता है, मैक्सिमम केसेस में इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि जो होल का साइज है और वो शाफ्ट का साइज है वो थोड़ा सा क्या होगा, लगभग बराबर सा होता है, थोड़ा सा मैक्सिमम मिलेगा आपको शाफ्ट का साइज। तो इस केस में क्या होता है, हमें हल्का सा पुश करना पड़ता है, हल्का सा फोर्स करना पड़ता है शाफ्ट को होल के अंदर एंटर कराने के लिए। तो इस तरीके का जो होता है यहाँ पर आपको ये जो शाफ्ट है ये इसके अंदर क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दिस टाइप ऑफ फिट लाइज मिडवे बिटवीन द क्लियरेंस फिट एंड द इंटरफेरेंस फिट। और ये जो स्थिति है, ये बोल रहा है सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जो क्लियरेंस फिट थी और जो इंटरफेरेंस फिट है इन दोनों के बीच का एक क्या है, कंडीशन है ये, दिस टाइप ऑफ साइज लिमिट ऑफ द मैटिंग पार्ट सो सिलेक्टेड मे गिव ए क्लियरेंस फिट और इंटर। और ये दोनों हो सकता है, मे बी आई होप हो सकता है कि ये आपको क्लियरेंस फिट दे और आई होप हो सकता है कि आपको इंटरफेरेंस दे, तो डिपेंड करेगा इनकी साइज पे। ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये ट्रांजिशन फिट जो कंडीशन है, ये क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट दोनों के बीच की कंडीशन है। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम इंटरफेरेंस फिट की। तो इंटरफेरेंस फिट में क्या देखेंगे आप, इन दिस टाइप ऑफ फिट द मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल। जैसे कि आप देख रहे थे क्लियरेंस फिट में क्या था कि जो शाफ्ट था, शाफ्ट का जो डायमीटर था, शाफ्ट का जो साइज था वो ऑलवेज क्या था, लेस देन था होल के साइज से। अब इस डायग्राम में आप देखोगे कि जो होल का साइज है वो लेस देन है शाफ्ट के साइज से। तो शाफ्ट का साइज क्या है, मैक्सिमम है, और होल का साइज क्या है, मिनिमम है। तो आप देख सकते हो इतना छोटा सा होल है और इतनी बड़ी शाफ्ट है, तो इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को ही हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं बाधा। बाधा मीन्स क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाना। ठीक है, तो हमें क्या है, ऑब्वियसली बात है, जब होल हमारा होल का डायमीटर कम होगा, शाफ्ट का डायमीटर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमें एंटर कराने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो हमें फोर्स करना पड़ता है, इसलिए इसको इंटरफेरेंस फिट बोला जाता है। सो इसका डेफिनेशन सिंपल सा ये है, दिस टाइप ऑफ फिट द मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द होल जो होता है उससे ऑलवेज क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन रहेगा। दिस टाइप ऑफ फिट बिटवीन द शाफ्ट एंड द होल विल गिव द परमानेंट टाइप ऑफ फिट। और इस टाइप का जो फिट मिलेगा आपको, एक बार आपको इसको फिट कर दोगे तो कभी भी इसके बीच में लूजनेस नहीं रहेगी। ये ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए क्या हो जाता है, सॉलिड कंपोनेंट बन जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ परमानेंटली जॉइंट हो जाते हैं और इनको आप अलग नहीं कर सकते बिना ब्रेक किए हुए। तो इस टाइप के मटेरियल को हम ब्रेक करेंगे तो ये दोनों अलग होंगे, बिना ब्रेक किए हुए इसको तुम अलग नहीं कर सकते। मीन्स ये इनको डिसेंबल नहीं किया जा सकता, असेंबल करने के बाद आपको इसको डिसेंबल नहीं कर सकते। इलास्टिक स्ट्रेंथ डेवलप ऑन द मैटिंग सरफेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबली प्रिवेंट रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द मैटिंग पार्ट। इलास्टिक स्ट्रेंथ डेवलप ऑन द मैटिंग सरफेस, इनके बीच में क्या होता है कि जब उनको असेंबल कर रहे होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, मैटिंग पार्ट्स के बीच में इलास्टिक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास थे कुछ 3 तरीके के फिट जो कि आपने देख लिए हैं, और आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे फिट थे। क्लियरेंस फिट था, ट्रांजिशन फिट था एंड इंटरफेरेंस फिट था। तो तीनों फिट आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी भी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, तो इस पर फिर से हम और डिटेल में जान लेंगे इसको। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाते चलें, साथ के साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो ये हमारा टॉपिक थे जो हमने कवर कर लिए हैं। डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज डेविएशन, टाइप्स ऑफ डेविएशन एंड द व्हाट इज टॉलरेंस, सारे के सारे लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। तो अभी तक के लिए थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है जीके प्रोजेक्ट इंडिया, एंड इसको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मोर अपडेट्स के लिए। वहाँ पे भी हम कमेंट्स करते हैं, वहाँ पे भी हमारे भी कुछ पोस्ट आती रहती हैं जो कि नॉलेजेबल रहती हैं आपको बहुत ज़्यादा। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे जैसे आप सर्च करोगे जीके प्रोजेक्ट इंडिया के नाम से तो आपको वहाँ पर भी हमारा एक पेज मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड subscribe this channel and share this video and don't forget to press the bell icon.